प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट इनटू इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम इसकी उर्दू में पहचान के हवाले से बात करें यानी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है जैसे अल्फाज आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाती है, वो खेलते हैं। अब आप देखें इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है जैसे अल्फाज आ रहे हैं तो ये क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। यानी इस तरह के जितने भी जुमले हैं ता है, ती है, ते हैं जैसे अल्फाज के साथ ख़त्म हो रहे होते हैं तो इस तरह के तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। शी राइट्स अ लेटर, इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है और राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और आप देखें वर्ब के साथ हमने एस का भी इजाफा किया। शी राइट्स अ लेटर, ए जो है ये आर्टिकल है और उसके बाद लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो इसको आपने जरूरी याद रखना है। अब किसी भी जुमले के शुरू में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे? एस या ई एस का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है शी राइट्स अ लेटर। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के शुरू में शी हमने यूज किया तो आगे हमने वर्ब के साथ क्या लगाया? एस का इजाफा किया। इसकी वजह यह है कि कोई भी सेंटेंस ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन से अगर शुरू हो तो उस सेंटेंस में वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जैसे शी राइट्स अ लेटर। अब आप इस टेबल को देखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने गोस, ई एस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए ही गोस टू स्कूल, शी गोस टू स्कूल, इट गोस टू स्कूल या कोई सिंगुलर नाउन जैसे अली गोस टू स्कूल। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ देख सकते हैं आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। मज़ीद इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो एस या ई एस का इजाफा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। वाइल आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आ जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। वो सेंटेंसेस जिनमें एस या ई एस का इजाफा किया जाता है यानी एस या ई एस इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है शी राइट्स अ लेटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ राइट के आगे एस का इजाफा किया गया है यानी राइट के साथ एस लगाया गया है। वो इसलिए, इसकी वजह यह है कि सेंटेंस के शुरू में हमने शी का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है ही ड्रिंक्स वाटर। सेकंड सेंटेंस में भी हमने ड्रिंक के साथ एस लगाया है क्योंकि इसमें भी शुरू में हमने ही का इस्तेमाल किया है। चलिए इसको हम मज़ीद हाईलाइट करते हैं। अब आप देख सकते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं उन जुमलों पे जिनमें हमने एस या ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। अब आप देख सकते हैं इन जुमलों में हमने एस या ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि ये जुमले आई, वी, यू, दे जैसे अल्फाज से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं किया है। इसको हम मज़ीद हाईलाइट करते हैं। अब आप देखें आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स की। तो इस टेंस के 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू और डस। अब आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल और पॉजिटिव जुमलों के साथ हम डू और डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से बताता चलूँ कि नेगेटिव कहते हैं मनफी को, यानी ऐसे जुमले जिनमें किसी चीज़ का इनकार किया गया हो। ऑन द अदर हैंड इंट्रोगेटिव हम बोलते हैं सवालिया जुमलों को। ये सवालिया जुमले होते हैं और इसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है।
अब बात करते हैं डू और डस कौन से प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देखें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका अगर हम नेगेटिव देखें तो शी डस नॉट राइट अ लेटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं शी के साथ हमने डस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऊपर आप देखें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डस ही यूज़ होता है। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है डस, इसको हम शुरू में लाएंगे। डस शी राइट अ लेटर, तो आप देखें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने डस का इस्तेमाल किया है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में गौर करने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने राइट के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी राइट के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि एस और ई एस का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस में होता है, वाइल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी डस का इस्तेमाल हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है वी राइट अ लेटर, इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वी डू नॉट राइट अ लेटर। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो डू वी राइट अ लेटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने वी के साथ डू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। और इन जुमलों में भी गौर करने वाली बात यह है कि इनमें भी हमने राइट के साथ एस का इजाफा नहीं किया है। तो इसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया हुआ है। वी राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, जो कि बहुत एक आसान टेंस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।